हेलो फ्रेंड्स, यह एक 25 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति का हाथ है जिसका आज हम एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके थंब से। इनका थंब देखें तो इनका जो थंब है वो ऊपर से थोड़ा नुकीला है, तो यह कार के प्रति जिद को बताता है। और इनका अंगूठा देखें तो यह मध्यम पर्सनैलिटी वाला हाथ है। और इनका अंगूठा थोड़ा मार्शल थोड़ा कम है, तो हो सकता है हितों की रक्षा करने में थोड़ी कमी हो। अब देखते हैं इनकी उंगली। जब हाथ के मुकाबले में उंगली छोटी होती हैं तो ऐसे व्यक्तियों के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। और अब इनका हाथ देखें तो ये धनुष आकार लिए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं। और रेक्टेंगुलर पाम है इनका, और यहाँ से चौड़ाई भी लिए हुए हैं अच्छी खासी। और तो ऐसे व्यक्ति जहाँ बोल कर काम करना होता है वहाँ बोल कर काम करते हैं, और जहाँ बैठ कर काम करना होता है वहाँ बैठ कर करते हैं। और थोड़ा यहाँ चौड़ा है तो मेहनती भी काफ़ी होंगे। इनका जो स्वभाव होगा ये मेहनती होंगे अपने काम में। अब इनकी उंगली देखें तो लिटिल फिंगर इनकी अच्छी बड़ी है। तो ऐसे व्यक्तियों की जो माइंड रहता है, याद शक्ति रहती है, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, याद शक्ति अच्छी रहती है, डॉक्यूमेंट्स समय पर इनको मिल जाते होंगे, और व्यवस्थित जगह इनके रखे होते होंगे। डॉक्यूमेंट समय पर इनको मिल जाते होंगे, याद शक्ति इनकी अच्छी होगी। अब इनका हाथ देखें तो यहाँ से थोड़ा ऐसा यहाँ से झुका हुआ है, इस तरह गोलाई लिए हुए हैं और ये झुका हुआ है। तो हो सकता है इनको थोड़ा संगीत के प्रति इनको रुचि हो। अब आते हैं इनके माउंट पर। ये है इनका बुद्ध माउंट, ये वाला ये बुद्ध माउंट है। तो बुद्ध माउंट काफ़ी अच्छा है। कोई लाइन तो इनके हाथ में है नहीं, लेकिन माउंट उभरा हुआ है तो काफ़ी अच्छा है। बिजनेस के बारे में बताता है। बुद्ध पर्वत काफ़ी अच्छा है। और इनकी शादी की लाइन ये है, अच्छी खासी शादी की लाइन है। ये बताती है इनकी 29 एज में इनकी हो सकता है शादी हो, 29 में। और इनके हाथ में लाइंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी कोई भाग्य रेखा नहीं निकली हुई है यहाँ से, ना ही कोई यहाँ कट हुआ है, कुछ भी ना है, कुछ साइन वगैरह नहीं है। तो जिन हाथों में लाइंस रहती हैं कम होती हैं। इनके हाथ में सिर्फ मुख्य ये 3 रेखा हैं, ये है और ये इनकी 3 रेखाएं हैं इनके हाथ में। ये वाली जीवन रेखा, ये वाली है मस्तिष्क रेखा, और ये हृदय रेखा। मेन 3 रेखाएं हैं। नॉर्मली किसी हाथ में मेन 3 रेखाएं तो होती हैं, लेकिन इनके हाथ में सिर्फ 3 ही रेखाएं हैं और कोई रेखाएं नहीं है। तो जिन हाथों में सिर्फ 3 रेखाएं होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। ये दिमागी रूप से ज़्यादा चिंतन नहीं करते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ये सिर्फ शारीरिक रूप से मेहनत करते हैं। शारीरिक जो परिश्रम होता है उस पर ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। और माइंड जो रहता है वो उससे ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बस अपने कार्य पर ध्यान देते हैं ऐसे व्यक्ति। और जिन हाथों में अगर मान लो लाइन्स ज़्यादा होती हैं या कट होता है, यहाँ लाइन होती है, उनकी लाइन होती है, ज़्यादा लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति सोचने माइंड से काम करने वाले ज़्यादा होते हैं। और शारीरिक जो उनकी
मेहनत होती है वो कम रहती है, लेकिन इनके में जो शारीरिक मेहनत है वो ज़्यादा है। ये माइंड से काम नहीं करते हैं इतना जितना ये शारीरिक मेहनत करते हैं। अब आते हैं इनके सन माउंट पर। सन माउंट पर इनके एपिक का साइन बन रहा है यहाँ पे। इस तरह जब साइन बनता है, सॉरी मैंने एपिक बोल दिया, ये लूप ऑफ ह्यूमर है। इसे हम जिन हाथों में सन माउंट पे ये लूप ऑफ ह्यूमर का साइन बनता है, ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी व्यवहारिक होते हैं, रिलेशनशिप में अच्छे होते हैं, व्यवहार बनाने में व्यक्ति बोलने में अच्छे होते हैं, ये हंसमुख स्वभाव के होते हैं, बात बात पर मतलब हंसाने वाले होते हैं व्यक्तियों को। और व्यक्तियों से जो इनकी बॉन्डिंग होती है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से काफ़ी अच्छी होती है। इनका जो इनका जो ग्रुप रहता है काफ़ी बड़ा रहता है दोस्तों का, क्योंकि ये बहुत हंसाने वाले होते हैं और ये काफ़ी व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं। अब आते हैं इनके शनि माउंट पर। तो शनि माउंट पर इनके एपिक का साइन बन रहा है इस तरह से। एपिक का जब शनि माउंट पर एपिक का साइन बनता है तो ऐसे व्यक्तियों पर जो भगवान का मतलब एक हाथ रहता है, एक भगवान की एक शक्ति रहती है। और ये इनका गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत पर भी एपिक का साइन बन रहा है। और गुरु पर्वत पर जब एपिक का साइन बनता है तो ये बताता है कि ऐसा व्यक्ति नॉलेज मतलब अपनी जो नॉलेज है वो अपडेट करता है, मतलब नॉलेज को अपडेट करता है ऐसा व्यक्ति समय समय पर। अब इनके जो सन माउंटेन का, इस पर इनकी फिश साइन देखें तो कैसी होंगी। ये है इनका है सन माउंट। और इस पर इनकी बनने वाली फिश साइन। यहाँ पे भी एक छोटी सी बन रही है। तो ये 3 फिश साइन है जो इनके हाथ में बन रही हैं। और जब सन माउंट पर फिश साइन होती है तो ये पैसा देती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इनकी दूसरी फोटो पर। अब इनकी हम अंदरूनी मंगल देखें। ये है इनका अंदरूनी मंगल, जो कि काफ़ी अच्छा है। जब किसी व्यक्ति का अंदरूनी मंगल अच्छा होता है तो उसकी जो शारीरिक शक्ति होती है, जो शारीरिक क्षमता होती है कार्य करने की, तो काफ़ी अच्छी होती है। और इनका ये बाहरी मंगल भी काफ़ी उभरा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे, किसी से भी बात करते होंगे। और ये इनका शुक्र पर्वत, ये शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, अपनी जगह लिए हुए है और काफ़ी अच्छा है। ये लाइनें हैं, खड़ी लाइनें जो कि बताती हैं कि उनके रिलेटिव्स, रिश्तेदार और परिवार के लोग मतलब काफ़ी अच्छे होंगे, मतलब व्यवहार इनका अच्छा होगा, इनको सपोर्ट होगा। और शुक्र पर्वत शादीशुदा जीवन के बारे में ही बताता है। अपनी जगह लिए हुए तो ऐसे शादीशुदा व्यक्ति का जीवन काफ़ी अच्छा होता है ऐसे व्यक्तियों का। अब इनकी जीवन रेखा देखें तो यहाँ से स्टार्ट होती है जीवन रेखा और ये यहाँ से आके ऐसी बाहर की ओर निकलती है और एक फोक बनता है। और इस तरीके से जब किसी व्यक्ति की बाहर को जीवन रेखा निकलती है इस तरीके से, तो व्यक्ति का जो भाग्य है, जो मतलब अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाके भाग्योदय होता है। अगर ये थोड़े दूर जाके अपने जीवन में थोड़े से दूर जाके काम करें तो हो सकता है इन्हें अच्छा फल मिले। और ये फोक बनता है तो व्यक्ति की यात्राएं काफ़ी होती हैं। और ये है मून माउंट, चंद्र पर्वत, जो काफ़ी अच्छा है इनका।
ऐसे व्यक्तियों को दूध से बनी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। पानी काफ़ी अच्छा होता है। इनकी जो परचेसिंग पावर होती है काफ़ी अच्छी रहती है। मतलब ये जो भी चीज़ खरीदेंगे ये 2,000 की चीज़ ये खरीदेंगे तो वो लगेगी नहीं कि 2,000 की, ऐसी लगेगी 4,000 की खरीदी हुई है। और इनकी जो खरीदने की जो कला रहती है वो ऐसी रहती है कि ये 500 की चीज़ है, 500 की चीज़ अगर ये खरीद रहे हैं तो हो सकता है 300 में खरीद लें उसी चीज़ को। तो इनके जो स्वभाव रहता है ऐसा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को इनका मूड माउंट अच्छा रहता है। अब आते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा पर। ये इनकी मस्तिष्क रेखा इस तरह से और हल्की हल्की ये लहरदार होती हुई ऐसी जा रही है, लहरदार होती हुई इस तरह से जा रही है। तो इनका जो जीवन रेखा है जो यहाँ से स्टार्ट हुई है जीवन रेखा, इसके पहले इनकी जो माइंड एक ही रेखा चल रही थी, इसके पहले यहाँ तक, ये यहाँ तक एक ही चल रही थी रेखा। तो जब मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक ही होती है तो ऐसे यहाँ तक एक ही चली है इनकी उम्र होगी, जो इनकी एज होगी करीबन 24 साल होगी। 24 साल के बाद इनकी ये अलग होती दिख रही है यहाँ से, 24 साल के बाद। तो 24 साल का जो पीरियड इनका रहा होगा काफ़ी, मतलब ये जिनकी मतलब एक ही लाइन रही है ये मस्तिष्क की और जीवन की। तो ऐसे व्यक्तियों मतलब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इन पर ये अपने मतलब किसी के बड़े की छत्र छाया के नीचे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने मतलब खुद के मन की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, ये किसी दूसरे की छत्र छाया में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बड़ों की बातों को सुनते हुए आगे चलते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनका आदर करते हैं। और कोई भी फैसला होता है तो बड़े लेते हैं फैसला, तो तब ये करते हैं। इनका खुद का जो रहता है वो ये अपने अनुसार नहीं चलते, ये बड़ों के अनुसार चलने वाले होते हैं। और जहाँ से इनकी 24 साल के बाद जो लाइन हुई है अलग हुई है। तो इनकी जो माइंड रेखा है वो यहाँ से इनकी इधर इस एज के बाद इनकी काफ़ी नीचे झुक रही है। तो जब ये एज होगी इनकी करीबन 35 या 36 की एज होगी, ठीक है, जहाँ से ये नीचे झुक रही है। तो जब ये नीचे झुक रही है, ये चंद्र पर्वत तक की ओर ध्यान दे रही है। तो ऐसे व्यक्ति ये 35-36 की एज से ज़्यादा सोचने लगेंगे अपने जीवन में। अभी तो मतलब बिल्कुल भी सोचते नहीं है। इनका माइंड जो होगा काफ़ी चेंज हो जाएगा यहाँ से। और ये कल्पनाओं में भी जाएंगे भगवान की ओर, इनका रुख रहेगा। हो सकता है ये ऐसे व्यक्ति किताब भी अच्छी लिख सकते हैं, अगर लिख देते हैं, इतना मतलब कल्पनाओं में चले जाते हैं कि किताब भी लिख दें ऐसे व्यक्ति। अब आते हैं इनकी ये हल्की हल्की लाइन है, एक लाइन यहाँ हल्की हल्की लाइन दिख रही है। तो उनकी हो सकता है यात्राएं काफ़ी अच्छी हों और माइंड लाइन थोड़ी लहरदार दिख रही है यहाँ से। तो ये काफ़ी कल्पनाओं में जा सकते हैं, काफ़ी डीप में जा रहे हैं कल्पनाओं में। और इनकी जो माइंड लाइन है छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ के बाद झुक गई और यहाँ पर लहरदार हो गई। नॉर्मल जो लाइन है इनकी यहाँ तक ही आ रही है। तो मतलब दूसरी और तीसरी उंगली तक इनकी माइंड लाइन जो है यहीं तक आती है। तो जिन व्यक्ति की माइंड लाइन छोटी होती है ऐसे व्यक्ति बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर ये करना चाहें तो बिजनेस इनको करना चाहिए अपने जीवन में। तो जिन व्यक्ति की माइंड लाइन जो है छोटी रहती है ऐसे व्यक्ति प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं। ये रियलिस्टिक लाइफ में काफ़ी देखने को मिलते हैं ऐसे व्यक्ति जिनकी माइंड लाइन छोटी रहती है। ये बहुत अच्छे, इनमें कॉमन सेंस होता है ऐसे व्यक्तियों में जिनकी माइंड लाइन छोटी होती है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर ये बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें इनको दूरदर्शिता
ज़रूर मतलब रखनी चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए इनके बिजनेस में। ये क्या है, माइंडलाइन छोटी होती है तो ये दूरदर्शी दूर तक नहीं सोच पाते, इनका सीमित एक सोच रहती है इनकी। अगर ये बिजनेस करें तो कोशिश करें तो दूरदर्शिता रखें अपने बिजनेस में। अगर बिजनेस में कोई अगर दिक्कत आती है, कोई भी अगर परेशानी होती है, तो अगर दूरदर्शिता रखेंगे तो ये पहले से भाप लेंगे किसी चीज़ को, और इनको जो घाटा होगा, जो हानि होगी, उसमें इनको ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी बिजनेस में। और तो इनको अगर ये बिजनेस करें तो उसमें मतलब बिजनेस करें या कोई कुछ भी करें, दूरदर्शिता ज़रूर रखें अपने काम में। एक बार मतलब सोचें ज़रूर, ठीक है। ये नहीं कि मेहनत कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और पता चला इस ओर मतलब हमें मतलब फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो भी हम मेहनत करते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लो उस ओर इनको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि ये मेहनत करते हैं, थोड़ा सोचें भी कि मुझे किस ओर मेहनत करनी है, किस ओर ध्यान देना है। कोई भी बिजनेस करें या कोई भी काम करें तो एक बार सोचें ज़रूर, दूरदर्शिता ज़रूर रखें अपने जीवन में, जो कि इनको काफ़ी इनको सपोर्ट करेगी अपने जीवन में। अब आते हैं इनकी और छोटे माइंड लाइन वालों की काफ़ी खासियत होती है। ऐसे लोग जो छोटी छोटी चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं, ऐसे व्यक्ति बड़ी सरलता से मतलब पूरा कर लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। और इनमें मानसिक स्थिति हमेशा इनकी स्थिर रहती है। मानसिक स्थिति ये सिर्फ मेहनत पर ध्यान देते हैं और सॉल्यूशन के पीछे ध्यान देना इन्हें पसंद आता है। मेहनत करते हैं और सॉल्यूशन के पीछे इन्हें ये जाते हैं कि कैसे करना है किसी काम को। ये ऐसे लोग अपने जीवन में ऐसे लोग अपने जीवन में शॉर्टकट अपनाते हैं। अगर इनसे कहा जाए कि इनको यहाँ माता के मंदिर वहाँ जाना है तो ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि जितना रास्ता है वहाँ से मतलब जाएँ, 10 स्टेप हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 स्टेप पूरे करें। ये शॉर्टकट अपनाते हैं ऐसे लोग। ये शॉर्टकट पतली गली से कहीं जाके वहाँ मंदिर पहुँच ही जाएंगे, मतलब 2-3 स्टेप में। इनको ये रास्ता शॉर्टकट अपनाना काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे व्यक्तियों को। ये कोई भी काम करें, ये ऐसा नहीं है 10 स्टेप पूरे करके वहाँ पहुँचे, नहीं, 2-3 स्टेप में पूरा करना इनको अच्छा लगता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल, एक्यूरेट, पिन पॉइंट आंसर करने वाले और सॉल्यूशन देने इनको काफ़ी पसंद होता है। ऐसे व्यक्ति अपने काम में ऐसे व्यक्तियों के काम में दिक्कतें तब आती हैं जब व्यक्ति किसी मतलब लंबे कार्य को ना कर पाए, मतलब दूरदर्शिता वाले काम ना कर पाए। वो छोटे छोटे मतलब ये तो कर लेते हैं, छोटे छोटे काम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। हमने इनको फ़ोटो के लिए कहा तो इनने बिल्कुल एक ही बार में परफेक्ट फ़ोटो दी मुझे निकाल के। तो ये काम मतलब काफ़ी लोग हैं जो नहीं मतलब दे पाते, लेकिन इनने एक ही बार में मुझे जब फ़ोटो दी तो इनने एक ही बार में मुझे फ़ोटो दी। छोटे छोटे काम जो हैं ये बिल्कुल परफेक्ट करते हैं वे। तो ऐसे व्यक्तियों बिजनेस करना चाहिए, इनकी माइंडलाइन छोटी होती है और दूरदर्शिता ज़रूर रखें अपने काम में। अब आगे चलते हैं, इनकी हृदय रेखा देखें। इनकी हृदय रेखा ये ऐसी जा रही है, ये इस ओर दोनों तरफ गुरु की ओर देख रही है। गुरु पर्वत है, गुरु की ओर देख रही है। जब ऐसे व्यक्तियों की 2 फोर्क बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी सरल स्वभाव के होते हैं, काफ़ी अच्छे व्यक्ति होते हैं। इनका जो स्वभाव होता है काफ़ी अच्छा होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी रह गए हो तो सामने से दे के आते हैं। और ऐसे व्यक्ति भगवान के प्रति बहुत आस्था रखने वाले होते हैं। ये भगवान को बहुत मानने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत दान पुण्य करने वाले भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, काफ़ी मतलब धार्मिक रहते हैं, इनका मन काफ़ी धार्मिक रहता है। समय समय पर ये कोई भी काम करेंगे तो उसमें ये धार्मिकता लाते हैं, धार्मिक रूप से शुरुआत करते हैं। पहले भगवान का नाम लेंगे फिर कोई काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति का मन बहुत साफ रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं।
और इनकी जो लाइन्स देखें तो इनकी लाइन्स देखें तो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब ये कहीं भी कट नहीं है, ठीक है। ये हृदय रेखा मतलब दिल का जो है और माइंड दिमाग पे और जीवन पे कहीं भी कट नहीं है, तो इनका जीवन काफ़ी सरल होगा, काफ़ी अच्छा होगा। इनको मतलब इनको जीवन में कोई मतलब ऐसा कष्ट नहीं आएगा इनके शरीर पे या इनके जीवन पे, इनकी हेल्थ पे काफ़ी मतलब कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी इनके जीवन में। और ना माइंड लाइन को कोई काटने वाली लाइन है, तो माइंड भी इनका मतलब ऐसा नहीं है, दबाव नहीं रहेगा, एक सही रह चलेगा। और जीवन ये भी काफ़ी अच्छी लाइन है। तो जिन व्यक्तियों के हाथ में लाइन्स कम रहती हैं ज़रूरी नहीं उनका कठिनाई, थोड़ी मेहनत तो रहती है, ऐसे व्यक्तियों में मेहनत करनी होती है क्योंकि माइंड लाइन छोटी है इसलिए इनका ये और लाइनें कम है। तो मेहनती तो होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत मेहनती होते हैं, शारीरिक रूप से ज़्यादा मेहनती होते हैं। लेकिन इनका जो जीवन है इनको अपने जीवन में इनका स्टार्टिंग पीरियड थोड़ा बंधन वाला है इनका। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन करीबन 28 या 28 के बाद 30 के बाद इनका जीवन काफ़ी अच्छा हो जाता है। इनको सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं ऐसे व्यक्तियों को। ये मतलब अपने जीवन में मतलब ऐसा नहीं है तरक्की नहीं कर पाते, तरक्की पाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो हाथ काफ़ी अच्छा है। और इनके हाथ में एक और बहुत अच्छा योग है इनके हाथ में, देखो ये इनके हाथ में एक ये यहाँ पे इनके हाथ में तिल है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में मणिबंध रेखा, ये मणिबंध रेखा है और सारी रेखाएं भी हैं, तो इतना मणिबंध इतना एरिया हो जाता है मणिबंध रेखा को, ठीक है। जब इस एरिया में कहीं पे भी तिल आ जाए, ठीक है, तिल आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जिनके यहाँ तिल आ जाता है, ये तिल है, तो ये एक सम्राट योग बताता है ऐसे व्यक्तियों। सम्राट योग बताता है, सम्राट योग मतलब सारे सुख। ये मतलब तिल आ गया इनके हाथ में, तो ये मतलब ऐसे व्यक्तियों के जीवन में वो सारे सुख होंगे जो एक नॉर्मल मतलब जिनके हाथ में कटवट भी रहते हैं, वो उनके हाथ में भी सारे सुख रहते हैं, तो इनके हाथ में भी सारे सुख रहेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनके मणिबंध रेखा पर तिल होता है, ऐसे व्यक्तियों को आम लोगों से काफ़ी अच्छा मतलब जीवन रहता है, इनका सरल जीवन रहता है और बहुत अच्छा सुख मिलता है इनको। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ऐसा नहीं है संकट आते हैं, क्योंकि इनको काफ़ी मतलब मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन संकट आते हैं। लेकिन हम और आप जैसे संकट नहीं आएंगे इनके जीवन में, उस लेवल के संकट नहीं आएंगे, थोड़े बहुत संकट आएंगे। लेकिन इन ऐसे व्यक्तियों की सारी इच्छाएं मन की होती हैं, वो सारी पूरी होती हैं ऐसे व्यक्तियों की। ये और दूसरा क्या है, जब किसी मणिबंध पर तिल आ जाता है तो इनके घर पर ऐसा होता होगा कि खाने वालों की संख्या बढ़ जाती होगी। खाना मतलब इनकी जो किचन है, जो रसोई है, चालू ही रहती होगी पूरे टाइम, पूरे टाइम चालू रहती हुई खाना मतलब कोई ना कोई आता ही आता रहेगा इनके। और जब किसी व्यक्ति और जन्म से मतलब ये साइन रहे, तो जब बच्चे के हाथ में साइन रहती है तो तब से मतलब ये मतलब असर दिखाती है इन, तब से इनका मतलब जो किचन है वो चालू ही रहना शुरू हो जाती होगी उसी समय से। और जिन व्यक्तियों के हाथ में ऐसा तिल होता है, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में पैसा आता है, कहीं ना कहीं से पैसा आता है, इनके काम बन जाते होंगे, अटकते नहीं होंगे, पैसा आता होगा। और मतलब थोड़ी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती होंगी इनको, और इनके हाथ में वो सारी सुविधाएं मिलेंगी इनको, इनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। और इनका अंगूठा देखें तो ये इनकी देखो हल्का एब्सेंट सा बन रहा है, और ये लाइन है जो बताती हैं कि इनके जीवन में पैसा रहेगा, कोई कमी इनके जीवन में नहीं रहेगी आने वाले समय में। स्टार्टिंग पीरियड थोड़ा रहा है, थोड़ा सा उलझनों भरा रहा है, लेकिन मतलब मेहनत काफ़ी की है, लेकिन इनके जीवन में सारी सुविधाएं रहेंगी। हो सकता है ये अपने जीवन में घर भी बना पाए अपना एक। और दूसरा एक और हमें इनके हाथ में एक साइन दिखता है जो है
शुक्र वलय का। ये देखिए, ये हल्का शुक्र वलय दिखता है मुझे, पूरा नहीं बना। अगर ऐसा होता पूरा बन रहा होता, लेकिन इनके लिए इतना इतना बना है। तो जब ये शुक्र वलय अगर ये है, अगर शुक्र वलय है, ये इतना बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो माइंड रहता है जो समय समय पर चेंज होता है बहुत जल्दी। सुबह ऐसे व्यक्ति कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और इनके दिमाग में चलता है, और रात में मतलब रात को वो कुछ और बोलेंगे किसी उसी चीज़ के लिए। तो माइंड स्विंग होता है, ऐसे व्यक्तियों का माइंड समय समय पे चेंज होता रहता है। और ऐसे जिनके हाथों में शुक्र वलय होता है, ऐसे व्यक्तियों के सिर में हल्का सा दर्द भी होता होगा, रहता होगा। अगर शुक्र वलय इनके हाथ में है तो आता है तो थोड़ा बहुत कम रहता होगा, कम असर होगा। और जिनके हाथों में शुक्र वलय रहता है तो पैसे की कमी नहीं रहेगी, नहीं रहती है ऐसे व्यक्तियों के हाथ में। पैसा कहीं से भी आएगा, निश्चित ही आएगा ऐसे व्यक्तियों को। और ऐसे जिनके हाथों में शुक्र वलय रहता है, उन ऐसे व्यक्तियों का जन्म से ही मतलब पैसे की कोई कमी नहीं रहती। जन्म से ही ये काफ़ी मतलब जितनी ज़रूरत रहती है, ये कहीं ना कहीं से पैसा लाता ही है ये शुक्र वलय। ओवरऑल इनका हाथ देखें तो काफ़ी अच्छा है इनका हाथ। उलझनें इनके हाथ में इतनी नहीं है, कटफट नहीं है, तो चिंताएं ज़्यादा नहीं होंगी। और ये शारीरिक मेहनत तो काफ़ी करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग से भी काम लें तो हो सकता है इनका जीवन काफ़ी अच्छा हो जाए। बिजनेस करें, जो भी करें, ये छोटी माइंड वालों को बिजनेस करना चाहिए। वैसे तो अगर जी कोई भी काम करें तो उसमें थोड़ा एक बार सोचें ज़रूर और फिर काम करें। बहुत अच्छा आता है। थैंक यू। कुछ रह गया हो तो ज़रूर पूछें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।